भारतीय जनता पार्टी के बीते कल दिल्ली में जारी की गई लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद हमीरपुर के नौदौंड पहुंचने पर अनुराग ठाकुर का जिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उन पर विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पार्टी के केंद्र एवं प्रदेश के नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने 5वीं बार मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। मुझे फिर टिकट देकर हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से लड़ने के लिए दावेदारी करने जा रहा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है मोदी जी ने जिस तरह से देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया, गरीबों का कल्याण किया है, चहुमुखी विकास देश का हुआ है और हिमाचल प्रदेश को तो अपना दूसरा घर मान के उन्होंने विकास किया है। निश्चित तौर पर हिमाचल की जनता भी इंतज़ार कर रही है कि 2014-2019 में चारों की चारों लोकसभा सीटें जिताई थी, 2024 में भी चारों की चारों सीटें जिताएंगे और 400 पार करके दिखाएंगे। वहीं चुनावी मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि विकास और सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। देश ने पिछले 10 वर्षों में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और देश का मान सम्मान विश्व में बढ़ा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत जहां आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ हुआ है, तो वहीं भाजपा के नेतृत्व में जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। विकास और विकास यही हम लेकर जाएंगे। देश ने कई गुना ज़्यादा विकास देखा है, गरीबों का कल्याण देखा है, पहले से सुरक्षित देश अपने आप को महसूस करता है, देश का मान सम्मान बढ़ा है और अब तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर लाए हैं। यही नहीं, दुनिया की उम्मीदें आज भारत और भारत के नेतृत्व पर टिकी हैं और दुनिया को लगता है भारत का विकास होगा तो दुनिया को भी उससे फ़ायदा होगा। वहीं ममता बनर्जी सहित विपक्षी दलों के अपने प्रदेशों में सीए लागू न करने के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राज्यसभा व लोकसभा ने पहले ही इस कानून पर अपनी मोहर लगा दी थी और अब नियम बनकर सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, बल्कि भारत पहुंचे शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सीएए लागू होकर रहेगा। कुछ विपक्षी नेता पढ़े लिखे होने के बावजूद लोगों को गुमराह करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, जो निंदनीय है। लोकसभा राज्यसभा दोनों ने सीएए को पास किया, अब तो नियम बनकर भी सामने आ गए और ये तो लागू होगा ही। इससे किसी की नागरिकता नहीं जा रही, नागरिकता देने का काम हो रहा है। यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में अगर कोई अल्पसंख्यक उस देश का, यानी कि हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ऐसे किसी के साथ प्रताड़ना होती हो, पीड़ित महसूस करता है, उसके परिवार को जबरन धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जाता है या फिर उनकी बेटियों के साथ जैसे जबरन ब्याह किए जाते हैं, उन सबको अब हिंदुस्तान में आकर अगर उनको ज़रूरत कभी पड़े तो एक अवसर उनको मिल रहा है कि वो नागरिकता ले सकते हैं। देश में ऐसे बहुत सारे लोग कई वर्षों से बसे हुए हैं जो शरणार्थी तो हैं लेकिन नागरिकता नहीं है, सुविधाएं का अभाव है। अब उनको नागरिकता भी मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे दलित परिवार हैं, सिख परिवार हैं, बौद्ध हैं, पारसी, जैन भी हैं, हिंदू भी हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ, उनकी बेटियों की इज्जत लूट ली गई, जबरन ब्याह कर दिया गया। कहाँ जाते वो बेचारे? आज मोदी जी ने उनको नागरिकता देने का काम किया है, लेकिन कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं और आज उनके घर के बाहर प्रदर्शन भी किया इन लोगों ने आके। वहीं सीए को लागू करने के समय पर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 370 हटाना, राम मंदिर निर्माण, ट्रिपल तलाक हटाना और सीए लागू करने की बात कही थी, जिसे पार्टी ने पूरा किया है। विपक्ष केवल मात्र बयानबाजी करने का काम कर रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है। ट्रिपल तलाक पे कानून बनाने का, धारा 370-35 से हटाने का और इसके साथ साथ सीए कानून बनाने का हमने प्रण लिया था। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, हमने सारे वायदे पूरे किए हैं।
और सीए को भी संकल्प से सिद्धि तक ले जाने का हमने काम किया। अब टाइमिंग की बात करते हैं, 2019 में आते हमने धारा 370-35 को ख़त्म कर दिया। हमने ट्रिपल तलाक पर कानून बना दिया, राम मंदिर का निर्माण करवा दिया। अब सीए पर नियम भी लेकर आए, कानून तो हमने पहले पास करवा दिया था। हमीरपुर लोकसभा सीट से एक बार फिर से प्रत्याशी बनाए जाने पर जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाईकमान का आभार जताया, तो वहीं विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।